नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हमारे YouTube चैनल पे फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कंट्रोल और डायोड के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह डायोड का काम रहता है और डायोड कितने प्रकार का होता है और कंट्रोल का क्या काम रहता है, इसके बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। तो आइए चलिए समझते हैं। तो वीडियो चालू करने से पहले हम आप लोगों से बोलना चाहेंगे कि यदि हमारे चैनल पर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, क्योंकि हमारे चैनल पर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ाया जाएगा, दोनों की जानकारी दी जाएगी। और कुछ भी आप रिपेयर करते समय अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं तो अपना शॉप है नाला सुपाड़े में, जहां मैं रिपेयरिंग करता हूं, गिरिजा साउंड सोल्यूशन के नाम से है, बहुत मशहूर कंपनी है। और वहां पर हम लोग सारा कारोबार करते हैं। यदि कुछ रिपेयरिंग में दिक्कत आती है, काम करने समय अटक जाते हैं, भटक जाते हैं, तो हमारे एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, यहाँ से बना करके भी मिल जाएगा। तो आप लोग ये कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए ज़्यादा से ज़्यादा। आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कंट्रोल के बारे में। ज़्यादा डीप नहीं है, बहुत आसान है, उसको समझ लेते हैं, फिर डायोड के बारे में समझ लेते हैं। आज के लेसन में, लेसन नंबर 5 में यही दो चीज़ रहेगा। ज़्यादा लंबा वीडियो को नहीं करना है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। ठीक है। तो ये तो होता है, आप मैं बताता हूँ। एक होता है वॉल्यूम कंट्रोल, दूसरा होता है टोन कंट्रोल, जिसको VC भी बोलते हैं। इस वॉल्यूम कंट्रोल में क्या रहता है, उस चीज को जान लेते हैं। तीन रहता है उसमें, तीन टंगरी, और दो ऊपर ट्यूब लगा रहता है, इसमें दो टंगरी होता है। तो इसको ऑन जब करते हैं तो खट साई का आवाज आता है उसमें से। इसमें क्या होता है, इधर से जो बिजली हम प्रवाहित कराते हैं तो इधर निकल जाता है, अपने सेट में चला जाता है। फिर इसको एक स्विच के टाइप होता है, बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, उस टाइप का रहता है। और कंट्रोल का काम क्या रहता है, इसमें तीन सिरा रहता है, जिसमें एक फर्स्ट ऑडियो जोड़ते हैं, दूसरा ग्राउंड करते हैं और तीसरा सेकेंड ऑडियो के लिए दे देते हैं। तो जब उसको हम घुमाते हैं धीरे धीरे, तो जो हमारा ऑडियो है ग्राउंड से छोड़ता जाता है, दूसरे सिरे पहुंचता है, तो आवाज़ बढ़ने लगता है। फिर उसको जब हम दबाते हैं तो ग्राउंड में चिपकने लगता है, तो आवाज़ कम होता है। उसमें रहता क्या है, ये कार्बन टाइप का उसमें बना रहता है, जो ऐसा चलता है। वही कार्बन हमारा बढ़ाता है उसको लेवल को, तो वो आवाज़ बड़ा हो जाता है। फिर उस लेवल को हम कम करते हैं, ग्राउंड से जैसे चिपकाते हैं तो आवाज़ कम हो जाता है। तो उसमें ये रहता है, इस तरह का ये कंट्रोल काम करता है। दूसरा जो टोन कंट्रोल है, एम्पलीफायर वगैरह में लगा रहता है, आप लोग देखे होंगे, उसमें भी यही क्रिया है। उसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, उसमें भी ऐसा ही तीन टंगरी का बना रहता है। इसका वैल्यू अलग अलग रहता है, जैसे जितना ज़रूरत है उतना लगता है। 10K का रहता है, 100K का लगता है, फिर 5K का भी रहता है। जैसा जहां हमको ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम लगा सकते हैं। 47K रहता है, 50K रहता है, तो अलग अलग वैल्यू रहता है। 220K रहता है। जैसा जैसा हमको जहां ज़रूरत पड़ता है उस हिसाब से हम उसको प्रयोग में लाते हैं। और आप देखे होंगे औजा वगैरह के एम्पलीफायर में जो अभी कंट्रोल लेके आ रहे हैं,
वो मास्टर और माई का जो भी कंट्रोल लगा रहता है वो 10K का रहता है और बेस ट्रेबल का 100K का रहता है। उसमें भी वही क्रिया रहता है, फर्स्ट ऑडियो इस पे जोड़ देते हैं, दूसरा एक सेकेंड ऑडियो रहता है, तीसरा एक ना ग्राउंड रहता है, अर्थ किया रहता है। इस प्रकार काम करता है। दूसरा एक कंट्रोल ये रहता है जिसको डबल कंट्रोल कहते हैं, यानी ड्यूल कंट्रोल हो जाता है। वो 2 हिस्से में रहता है, 2 खांचा रहता है, 3 पीस ना आगे 3 पीछे। वो भी हमको जरूरत पड़ता है क्योंकि एक ही साथ में दोनों सेक्शन में देना रहता है। यदि स्टीरियो एम्पलीफायर है अपना और दोनों के एक ही साथ में बढ़ाना है तो उस सिस्टम में उसको यूज करते हैं और 6 पिन का वो कंट्रोल हो जाता है, उस पर उसको क्रिया करा करके उससे हम काम लेते हैं। तो ये रहा कंट्रोल की बात। इस तरह कंट्रोल अपना सेट में काम करता है। तो थोड़ा सा जानकारी हमने कंट्रोल के बारे में आप सभी को दिया। इसी प्रकार सब कंट्रोल काम करता है। समझिए कंट्रोल एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू आगे पीछे कर सकते हैं आम भाषा में। इसी तरह का कंट्रोल में ज़्यादा कुछ डीप में जाने की जरूरत नहीं है और डीप में है भी नहीं। इसी प्रकार ये काम करता है। तो ये रहा कंट्रोल की बात। अब हमारा ये सारा पिक्चर यूट्यूब पर है, आप उस वीडियो को वहाँ रोक करके अपने बुक वगैरह में लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। फिर आइए अब हम डायोड के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब डायोड इधर हमने लिख दिया डायोड। डायोड कितने प्रकार के होते हैं? तो डायोड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है रेक्टिफायर डायोड, दूसरा होता है डिटेक्टर डायोड, तीसरा होता है जीनर डायोड। ये 3 प्रकार का डायोड होता है। अब इसका देखा जाए तो मार्का क्या रहता है, रेक्टिफायर डायोड कैसा रहता है, उसको कैसे बनाते हैं। ऐसा रहता है, ये प्लस वाला रहता है और ये माइनस वाला रहता है। और डिटेक्टर डायोड भी देखा जाए तो इसी प्रकार का रहता है, ये प्लस और ये माइनस। और जीनर डायोड का मार्का कैसा रहता है, ये ऐसा रहता है। जीनर डायोड का मार्का इस प्रकार रहता है, ऐसा थोड़ा टेढ़ा में रहता है, ऐसा रहता है, ये प्लस और ये माइनस। इस प्रकार कहीं लगा हुआ निशान है तो हम समझ सकते हैं कि कौन सा डायोड कैसा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये रेक्टिफायर डायोड क्या होता है? रेक्टिफायर डायोड ये होता है जो हमारे बिजली बोर्ड से सप्लाई आता है वो एसी सप्लाई होता है और हमारे सेट में चाहे कोई भी सेट हो, रेडियो हो, टेलीविज़न हो, वीसीआर हो, एम्पलीफायर हो, पावर एम हो, चाहे जो भी कुछ हो, डीसी पर चलने वाले इन्वर्टर हो, चाहे जो भी हो, तो डीसी वोल्टेज पर वो क्रिया करता है, यानी काम करता है। तो एसी बिजली से हमको डीसी बिजली में कन्वर्ट करना रहता है तो उस समय रेक्टिफायर डायोड का काम लगता है, जो हम अपने एसी बिजली को डीसी बिजली में कन्वर्ट कर लें। तो रेक्टिफायर डायोड का काम इतना होता है
कि एसी बिजली से डीसी बिजली में कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारा जो सप्लाई एसी आता है हमारे सेट में डीसी बिजली की जरूरत पड़ता है। हमारा जो भी सेट है डीसी बिजली पर ही काम करता है, इसलिए रेक्टिफायर डायोड वहाँ लगा करके हम उसको बदल देते हैं, नहीं डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब बिजली बोर्ड से एसी बोर्ड आया तो उसको बदली करना है, रेक्टिफायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे आइए उसको समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी मैं ये दो डायोड जगह थोड़ा ये है तो इसको हटा देते हैं, फिर बाद में इसको समझ लेते हैं। इसको पहले समझ लेते हैं रेक्टिफायर के बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब समझिए जैसे हमको ब्रिज बनाना है, हमारा ये समझिए 220 वोल्ट का सप्लाई है, इधर से 220 240 जो भी है एसी सप्लाई है हमारा आ रहा है। हमारे सेट में समझिए 50 वोल्ट की ज़रूरत है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक 50 वोल्ट का एक 50 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाएंगे, जिसका ये प्राइमरी सिरा हो गया और इधर सेकेंडरी सिरा मैं बना देता हूं। ये हो गया प्राइमरी ट्रांसफार्मर का, ये हो गया सेकेंडरी। ये ट्रांसफार्मर हो गया, हमने 220 वोल्ट प्राइमरी में दे दिया। अब सेकेंडरी से हमारा समझिए ये 050 का हमने लिख दिया, ट्रांसफार्मर है 050 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट का है। तो ये हमारा 50 वोल्ट इधर निकल रहा है, हमको अब डीसी में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ रेक्टिफायर डायोड लगा देंगे। किस प्रकार, ऐसे बनाते हैं। इस प्रकार हम डायोड बना लेंगे। ठीक, अब इधर ये प्लस हो जाएगा, इसको हम बना लेते हैं पहले, उसके बाद समझ लेते हैं। इस प्रकार अपना रहता है। अब देखिए ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, इसी तरह ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ऐसे डायोड में लगा रहता है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्लस बिजली निकल रहा है और ये माइनस बिजली निकल रहा है। इस ट्रांसफार्मर के वायर क्या करेंगे, एक ले आकर के यहाँ जोड़ देंगे और एक ले आकर के हम यहाँ जोड़ देंगे। अब इधर से क्या हो गया, ये कन्वर्ट हो गया, यानी डीसी सप्लाई में अभी हमारा सप्लाई क्या आ रहा था, एसी। अब यहाँ डायोड लगा करके हमने रेक्टिफायर किया तो ये डीसी वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमारा ये माइनस सप्लाई हो गया और ये निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। अब यहाँ जो हमारा सप्लाई निकला, यहाँ से 50 वोल्ट हमारा यहाँ निकल रहा था, 50 वोल्ट हमने लिखा है। अब हमने जब डीसी में कन्वर्ट किया तो वहाँ वोल्टेज कितना हो जाएगा, अब इसमें जितना वोल्टेज है उसमें 414 से गुणा कर देंगे, जितना आता है उतना बिजली यहाँ बन जाएगा, डीसी वोल्टेज यानी करंट बढ़ करके इधर निकल जाएगा। अब 50 में 414 से गुणा करेंगे, जो भी बनेगा, जैसे 50 गुणे 414 से जब हम गुणा कर देंगे, सॉरी 50 इंटू 141 इतना से गुणा करेंगे,
141 से गुणा करेंगे और जो भी यहाँ बिजली बनेगा ये डीसी बिजली आपका इधर तैयार हो जाएगा। उसके बाद इस सप्लाई को फिल्टर करने के लिए हम कंडेंसर लगा देंगे। जैसे हमने लगा दिया 4700 MFD 100 वोल्ट का कंडेंसर यहाँ लगा देंगे कि ये फिल्टर होकर के सप्लाई फिल्टर हो जाएगा। ये हमने कंडेंसर मार दिया। अब ये प्लस पॉइंट और इसका कंडेंसर का माइनस, अब ये अपना सप्लाई अपने सेट में दे करके उसको यूज कर सकते हैं। इस तरह रेक्टिफायर लगा करके हम बिजली को एसी से डीसी में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी हमारा डीसी बिजली हो गया, डीसी वोल्टेज, इसको बोलते हैं रेक्टिफायर डायोड का काम। अब आइए दूसरा हमारा था डिटेक्टर डायोड, उसके बारे में जान लेते हैं किस प्रकार वो काम करता है। ठीक है, दूसरा क्या था? डिटेक्टर डायोड। इसका भी मार्का कैसा रहता है? अभी हम आपको बताए थे, ऐसा ही रहता है। ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। इसका काम ये रहता है कि जो भी वोल्टेज हम अपने सर्किट में देते हैं तो इस डायोड को लगा देते हैं। चाहे इस डायोड से रेडियो सिग्नल और ऑडियो सिग्नल, ये दोनों को अलग अलग करता है। दूसरा क्या करता है, हमारा जो भी वोल्टेज हमारे सेट में है वहाँ हम लगा देते हैं तो उतना वोल्टेज को स्टेबल रखता है, उतना ही पर उसको माप के रख देता है। जैसे समझिए हमने इस सिरे से उस सिरे पर एक सिरा हमने इसका ग्राउंड में कर दिया। जैसे हमारा ये डायोड है और ये माइनस वाला हमने अर्थिंग से लगा दिया। यहाँ हमारा समझिए 22 वोल्ट का सप्लाई है और यहाँ पर हमने लगा दिया। समझिए यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया 1K का और यहाँ हम इसको जब ज्वाइन करते हैं तो ये जो 22 वोल्ट का सप्लाई है तो 22 वोल्ट ही रहेगा, ये घटेगा बढ़ेगा नहीं, वहाँ उसको माप करके वोल्टेज को रखेगा। दूसरा, सिग्नल को डायोड करने में इसका काम आता है। जहाँ हमारे सेट में इसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग इसको लगाते हैं। वो जैसा सेट रहता है वैसा इसको हम लगा देते हैं, उस तरह का इसका काम रहता है। तीसरा क्या हमने बताया, जीनो डायोड के बारे में, उसका काम क्या रहता है उसको भी हम समझ लेते हैं। फिर डायोड का चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर में हम लोग जो रहेगा उसको हम पढ़ेंगे। अब हमारा तीसरा था जीनर डायोड, यही था। इसका मार्का कैसा था? तो इस प्रकार का था। ऐसा, ये प्लस का और ये माइनस का। इसका क्या आता है, जीनर डायोड का सिस्टम क्या रहता है? जीनर डायोड अलग अलग वोल्टेज का होता है। जैसे 5 वोल्टेज का हो गया, 5.1 वोल्ट का हो गया, 2 वोल्ट का हो गया, 3 वोल्ट का हो गया, 15 वोल्ट का, 25 वोल्ट का, 26 वोल्ट का, 32 वोल्ट का, 40 वोल्ट का, अलग अलग वोल्टेज का जीनर आता है। और जितना वोल्टेज जहाँ हमको इकट्ठा रखना रहता है उतने नंबर का, उतने वोल्टेज का वहाँ हम जीनर लगा करके सर्किट पर
लगा देते हैं ताकि हमारा इतना वोल्टेज बना रहेगा। यदि उससे अधिक कहीं वोल्टेज आता है तो हमारे सर्किट में लगा हुआ और पुर्जे हैं और पार्ट हैं, उसमें बचाव भी आता है, क्योंकि जीनर वहीं शॉर्ट हो जाएगा और वोल्टेज को रोक देगा, आगे वोल्टेज नहीं जाने देगा, इसके लिए भी लगाते हैं। और दूसरा, हमारे सेट में समझिए उदाहरण के तौर पर कहीं 15 वोल्ट की ज़रूरत है तो 15 वोल्टेज ही वहाँ वोल्टेज रहे हमेशा, क्योंकि बिजली वोल्टेज से कभी कभी अप डाउन बिजली होता है, बढ़ता है, घटता है, तो वोल्टेज आगे पीछे हो जाता है। इस स्थिति में इस जीनर को जब हम वहाँ लगा देते हैं तो उतना ही वोल्टेज प्रॉपर पड़ा रहता है, कम ज़्यादा नहीं होगा। यदि बिजली हमारा बढ़ता भी है तो वोल्टेज उतना ही रहेगा, ताकि हमारा सेट जलेगा नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। समझिए कि हमारा कोई भी इधर सिस्टम है, समझिए एक यहाँ आईसी लगा हुआ है 8 पिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये समझिए ये पिन है आईसी का। और यहाँ हमको वोल्टेज, अब आईसी का नंबर मैं लिख दूं कुछ 5532, ये 15 वोल्ट पर आईसी काम करती है, 15 वोल्ट की सप्लाई पर। अब एक पिन सप्लाई का ये हो जाता है 1 2 3 4 नंबर, समझिए कि ये प्लस सप्लाई हो गया, फिर 8 नंबर इसको समझिए माइनस सप्लाई हो गया। यहाँ हमको सप्लाई देना है 15 वोल्ट प्लस 15 वोल्ट माइनस। तो ये जीनर उस स्थिति में भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि ताकि इस 15 वोल्ट से 20 वोल्ट इस पिन पे ना आए, ताकि आईसी न जले, वहाँ भी हम लगा सकते हैं। कैसे? समझिए हमारा 50 वोल्ट का इधर सेट है, 50 वोल्ट यहाँ से हमने बिजली निकाला, एक वायर हो गया अर्थिंग का सिस्टम में बना रहता है, दूसरा हमको 15 वोल्ट यहाँ देना है। तो क्या करेंगे, 2 सप्लाई हमने बना दिया, एक ग्राउंड बना दिया, एक प्लस सप्लाई और एक माइनस सप्लाई बना दिया, ताकि हम कहीं से ले रहे हैं। उसके बाद यहाँ एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब ये हमारा सप्लाई कितना आ गया, यहाँ इस 50 वोल्ट की सप्लाई से हमने 50 वोल्ट का ये सप्लाई हमने बना दिया, समझिए प्लस वाला। अब 50 वोल्ट का सप्लाई एक प्लस हो गया, और ये 50 वोल्ट का सप्लाई समझिए हमारा माइनस सप्लाई हो गया। 50 वोल्ट प्लस हो गया, और ये अर्थिंग हो गया, यानी ग्राउंड हो गया। अब इस सप्लाई को हमको आईसी पर प्लस माइनस सप्लाई देना है, और 15 वोल्ट प्लस देना है, 15 वोल्ट माइनस देना है। तो इस परिस्थिति में क्या रहता है, अब यहाँ एक हम जीनर लगाएंगे 15 वोल्ट का। जीनर, और इस पर भी एक हमने रेजिस्टेंस लगा दिया। अब यहाँ भी एक हम जीनर लगाएंगे 15 वोल्ट का। ये जीनर हमने बना दिया। अब ये समझिए हमने रेजिस्टेंस लगा दिया 1K 1 वाट का, ये भी रेजिस्टेंस एक लगा दिया 1K 1 वाट का। ठीक, अब ये जो हमारा सप्लाई 50 वोल्ट प्लस निकल रहा है, हमको यहाँ देना है, तो क्या करेंगे, इसी जीनर पर ले आके जोड़ देंगे। ये सप्लाई यहाँ हमारा आईसी पे चला गया, और इसका जो सिरा बच रहा है यहीं ले आकर के हम ग्राउंड कर देंगे। अब हमने कितना दिया यहाँ 50 वोल्ट सप्लाई, लेकिन हम क्या लगाए हैं यहाँ, जीनर का मान कितना है 15 वोल्ट। तो यहाँ हमारा सप्लाई कितना बनेगा, 15 वोल्ट ही बनेगा, ये आगे पीछे नहीं होगा। अब यहाँ जो
50 वोल्ट की सप्लाई निकल रहा है, ये सप्लाई 60 वोल्ट भी इधर से ट्रांसफार्मर से बढ़ के हो रहा है, तभी भी इधर 15 वोल्ट ही बरकरार रहेगा। उसी तरह इसका भी गणित है। अब ये प्लस सप्लाई हो गया और यहाँ यही नेगेटिव वाला सप्लाई को यहाँ हम जोड़ देंगे और इसका ये जो सिरा है इसको ग्राउंड कर देंगे, ऐसा। अब इधर से नेगेटिव सप्लाई जो आ रहा है तो यहाँ हमारा नेगेटिव सप्लाई ही 15 वोल्ट बनेगा, क्योंकि ये 15 वोल्ट का हमने जीनर लगाया है। तो यहाँ 15 वोल्ट सप्लाई नेगेटिव मिलता रहेगा, प्लस मिलता रहेगा। इस प्रकार के सर्किट में डिजाइन कर देते हैं तो वहाँ वोल्टेज उतना बना रहता है, क्योंकि इधर से वोल्टेज अप डाउन भी होगा तो हमारा ये वोल्टेज बना रहता है। इस स्थान पर जीनो डायोड का हम प्रयोग करते हैं। और जहां हमारे सर्किट में जितने वोल्टेज की जरूरत रहती है उतने वोल्टेज का हम जीनो डायोड लगा करके उस सर्किट को डिजाइन कर लेते हैं। ये सारी बातें जब हम रिपेयर करने बैठेंगे, उसमें फॉल्ट में जब हम जनरेट कराएंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन ये काम तो समझ सकते हैं कि जीनो डायोड का काम क्या है, रेक्टिफायर का क्या काम है, डिटेक्टर का काम क्या है। तो डिटेक्टर का हमने बताया, जहाँ जितना बिजली हम वहाँ लगा देंगे उतना बढ़ता घटता रहेगा, उतना ही रहेगा। केवल उसको एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस, यानी निगेटिव पॉजिटिव को बरकरार रखता है। वोल्टेज में कुछ घटाता बढ़ाता वो नहीं, जितना हम वोल्टेज देंगे वहाँ रहता है। जैसे आप लोग नंबर देखे होंगे 4148 का जो डायोड आता है वो डिटेक्टर डायोड है। और रेडियो में भी एक डिटेक्टर डायोड लगता था IF कॉइल के पास, जब हम वहाँ IF के पास जहाँ से EST बनता था वहाँ भी लगता था। तो रेडियो का तो सिस्टम चला गया, उसमें समझने को नहीं मिलेगा, लेकिन एम्पलीफायर वगैरह के सिस्टम जोड़ों में है और ज़्यादातर एम्पलीफायर में भी प्रयोग होता है, पावर एम वगैरह में वोल्टेज को सेट रखने के लिए। और जीनो डायोड को कहता हर जगह प्रयोग होता है, जहां हमको जितना वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज के लिए हम इसका प्रयोग करते रहते हैं, लगाते रहते हैं। इस तरह जीनो डायोड काम करता है। तो आज हमारा विषय था कंट्रोल और डायोड के बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा और ये सब चीज़ें आप लोग बुक पे अपने बना करके लिख सकते हैं और वहाँ से याद भी कर सकते हैं। आज के लिए चलिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और लेकर के मिलेंगे। इसके आगे का चैप्टर जो भी रहेगा, ट्रांजिस्टर रहेगा, IC रहेगा, जो आएगा उसके बारे में हम बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।